जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 से शुरू करते हैं। पीछे की क्लास में हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी समझा दिए हैं, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का सवाल से। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सवाल ये रहा आपका। चलिए सवाल जो कहता है बस उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो पहला सवाल है ये। तो सबसे पहले देखिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष। तो यहाँ पर लिख देते हैं माना कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है बाबू। तथा आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। चलिए ये दोनों तो हम लोगों ने मान लिया। ठीक है बाबू। तो अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम 10 साल के हैं तो 7 वर्ष पहले कितने साल के होंगे? 3 साल के। तो 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए वर्तमान आयु क्या है? x। पुत्री का वर्तमान आयु x और 7 वर्ष पहले तो x - 7। ठीक है। पिता का वर्तमान आयु कितना है? y। 7 साल पहले तो y - 7 होगा। फिर कहता है बाबू कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो एक बात बताइए, 7 साल पहले ये जो पिता की उम्र है वो पुत्री की उम्र की 7 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पुत्री में अगर हम 7 से गुना कर दे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर होगा। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए 7 को x को गुना कीजिए तो कितना होगा? 7x - 7 सते 49 बराबर y - 7। चलिए आप y को इधर लाइए और -49 को उधर धकेल दीजिए। तो 7x माइनस में y बराबर -7। 49 माइनस में बराबर को सर जाएगा तो प्लस में 49। चलिए इसको फिर से लिखिए, 7x - y बराबर, देखिए 49 प्लस में माइनस में है 7, ये दोनों को जब भी हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। प्लस में 42। ये रहा समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्न से। अब देखिए फिर प्रश्न क्या कहा आपसे? फिर प्रश्न कहा आपसे कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद। तो देखिए ध्यान से समझिए, x + 3 और y + 3। ये रहा आपका पुत्री का 3 वर्ष बाद, ये रहा पिता का 3 वर्ष बाद। एक बात बताइए, 3 वर्ष बाद ये पिता का उम्र 3 गुना है। तो एक काम कीजिए, इसमें अगर आप पुत्री में 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। होगा। चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए। तो 3x को गुना करेंगे तो 3x + 3 × 9 बराबर y + 3 है तो y + 3 ज्यों का त्यों। आगे बढ़िए बाबू, आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, y को इधर लाइए, 9 को धकेल दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 3x - y। ठीक है बाबू, 3x - y। इसके बाद देखिए 3x - y बराबर 3 तो है ही बराबर की उस साइड, और 9 चल जाएगा उस साइड, तब माइनस में 9। तो 3x - y बराबर, अब इसको घटाएंगे तो माइनस में 6 होगा। ये रहा समीकरण सेकेंड। देखिए हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 तो आ गया। अब हमें कहा है इसे क्या कीजिए, इससे ग्राफ खींचिए। ठीक है बाबू। तो चलिए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या बना लेंगे? एक तो हम लोग सारणी बना लेते हैं, आज उसके मदद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आइए तो लिखेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 कहाँ है? समीकरण 1 से पहले सारणी बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या है 7x - y
बराबर 42। सारणी एक बना लेते हैं हम लोग, इसमें भर दीजिए x, इसमें भर दीजिए y। अब ध्यान से समझिए, अगर y के जगह 0 रखे, अगर y बराबर 0 रखे तो क्या होगा इस x का मान। तो ध्यान से समझिए, y बराबर अगर 0 रखे तो यहाँ पर देखिए 7x माइनस वाई के जगह 0 बराबर 42। ठीक है बाबू, अब ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर देखिए 0 का तक वैल्यू खत्म है, तो 7x बराबर कितना 42। ठीक है, तो x बराबर कितना 42/7, 7 छक 42, तो x का मान कितना आया 6। जब अगर y 0 रखे तो x कितना आया 6। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग बाबू x के जगह 7 रखें। अब कहिएगा कि सर x के जगह आपने 7 क्यों लिया। देखिए हम इसीलिए 7 सोच रहे हैं ताकि इसका मान जो है ना छोटा है, ठीक है, नहीं तो x के जगह आप 0 लेंगे तो y का मान तो 42 के 42 आ जाएंगे, ठीक है, माइनस में 42 आ जाएगा, तो इतना बड़ा ग्राफ खींचने में भी तकलीफ होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मान छोटा करने के लिए हम x बराबर 7 लिए। आइए तो x के जगह 7 बैठाइए, तो यहाँ पर 7 गुने x, तो 7 गुने 7 माइनस वाई बराबर 42, 7 सते 49 माइनस वाई बराबर 42। अब ध्यान से समझिए, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे 42 माइनस 49। अब आगे बढ़ते हैं बाबू 49। अब देखिए माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका -7, 7 दूना -7, ये माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना 7। जब आपने x के जगह 7 रखा तो y का भी मान कितना आया 7। ठीक है बाबू, अब चलिए समीकरण 2 से आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 का भी सारणी बना लेते हैं। लिखिए, अब समीकरण 2 से सारणी बनाइए। समीकरण 2 से, ये तो समीकरण 1 से सारणी बना लिए हमने, अब समीकरण 2 से सारणी बनाइए। समीकरण 2 कितना है, तो यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर माइनस में 6। ठीक है, इसके लिए भी आप क्या करिए, एक सारणी बना लीजिए, इसमें भर दीजिए x, इसमें भर दीजिए y। चलिए एक काम कीजिए बाबू, x के बराबर आप 0 रखेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं भी ऐसे डायरेक्ट x बराबर 0 तो इसमें मान रख दीजिए, तो 3 गुने 0 माइनस वाई बराबर माइनस में 6। अब देखिए 0 वाला तो काम खत्म, तो माइनस वाई बराबर माइनस में 6, अब माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना 6। अगर आप x 0 रखे तो y का मान कितना आया 6। अब देखिए बाबू y का मान 0 रखिए, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह आप 0 रखेंगे तो 3x माइनस 0 बराबर -6 होगा। इसके बाद देखिए 0 तो काम खत्म, तो 3x बराबर क्या होगा माइनस में 6, x बराबर क्या होगा -6/3, तो 3 दूना 6, तो x का मान कितना आया -2। ठीक है, तो x का मान, तो समझिए ध्यान से, y के जगह आप 0 रखे तो x का मान कितना आया -2। यहाँ पर 2 आए, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो -2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों सारणी समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसी दोनों सारणी के मदद से हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बाबू, ग्राफ बनाना है। एक काम कीजिए, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपको फेयर बनाने में आसानी होगा एकदम। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, और ये दोनों सारणी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ये दोनों सारणी को एक साइड में हम उतार लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में मुझे आसानी हो। ठीक है बाबू, यही दोनों सारणी को हम यहाँ उतार लेते हैं। तो चलिए अब हम क्या करना है बाबू, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है हमें, ग्राफ। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए, 2 सारणी तो हमारा तैयार है। अब आइए इसी के मदद से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे बाबू, तो एक्सिस बना लेंगे, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिए, ये रहा हमारा y एक्सिस और ये रहा हमारा x एक्सिस। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा, ये रहा मूल बिंदु। ठीक है, इसके बाद देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। ठीक है बाबू, ये 0 रहा। यहाँ पर देखिए सेम दूरी पर 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 6 तक है, 7 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी ले सकते हैं। इसको x मानिए तो इसको x डैश कर दीजिए, इसको y मानिए इसको y डैश कर दीजिए। ठीक है बाबू, तो उधर भी आप 7 तक जा सकते हैं, जितना तक जाना। y का मैक्सिमम भी 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जा सकता है। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए इधर भी
1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 और बढ़ा सकते हैं इसे 7। ठीक है, ये रहा आपका y y डैश। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नंबर बैठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा आप 8 9 कुछ ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसके बाद देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमें क्या देखना है, x का मान 6 y का मान 0। तो x का मान 6 और y का मान 0, तो यहाँ। ठीक है, इसके बाद x 7 y 7 ना, x 7 y 7। तो ये इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ आया ये बिंदु। ठीक है बाबू, तो ये कौन सा बिंदु है, 7 7, यानी x 7 y 7। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है, x 6 y 0। ये कौन सा बिंदु है, x 6 y 0। अब क्या करेंगे बाबू, ये दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आइए हम एक फंठी लेते हैं, इसी फंठी की मदद से मिला देते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसी फंठी से हम मिला देते हैं ताकि आसान हो। चलिए, ये तो हमारा रहा कौन सा समीकरण हुआ, तो ये पहला। तो ये कौन सा समीकरण का हुआ, तो 7x - y बराबर 42। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, चलिए ये रहा एक ठो। इसके बाद देखिए और क्या कहा है बाबू, इसमें देखिए x 0 y 6, x 0 y का मान 6, प्लस में 6 है तो प्लस की तरफ बढ़ेंगे, y का मान 6। इसके बाद x -2, x है यहाँ पर -2 और y है 0। अच्छा, अब ये दोनों रहा। ठीक है बाबू, तो आइए फंठी का मदद से हम लोग बनाते हैं। इसको ऐसे गिरा दीजिए। ठीक है बाबू, अच्छा एक बात आप बताइए, ये कौन सा इक्वेशन का है, तो ये रहा आपका 3x - y बराबर -6। ठीक है बाबू, और ये क्या रहा, तो ये रहा -2 0, यानी कि -2 0। ये कौन सा बिंदु रहा, तो x का मान 0 y का मान 6 0 6। ठीक है बाबू, ये रहा हमारा ग्राफ। अब कहिएगा सर ऐसा कोई ग्राफ होता है, ये कौन सा ग्राफ है, ध्यान से समझिए ना। देखिए ये देखिए ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे ये इधर जा रहा है कि नहीं, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जाकर के कट जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के वो क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा, कहीं ना कहीं ऐसे जाके कट जाएगा। तो समझिए ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है बाबू, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। क्या देखते हैं बाबू, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए तो बस हमें सवाल कहा है कि आप क्या करिए, तो बीजगणितीय मतलब समीकरण भी प्राप्त कर दीजिए और उसी समीकरण से आप ग्राफ भी बनाइए। आइए बस हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर सवाल को बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा बाबू, कहा है क्या कि बल्ला और गेंद की बातें हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि एक बल्ला का क्रय मूल्य x रुपया। ठीक है बाबू, तथा एक गेंद का
क्रय मूल्य y रुपया। ठीक है, ये रुपया है, अच्छा से देखिएगा, रुपया। ठीक है बाबू, यहाँ तक तो हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद कहा 3 बल्ले 6 गेंदें। ठीक है, 3900 रुपया में 3 बल्ले 6 गेंद, तो लिखेंगे अब प्रश्न से। अब प्रश्न से, प्रश्न कहा है, क्या प्रश्न कहा है कि 3 बल्ला 6 गेंदे 3900 रुपया में, 3 बल्ला 6 गेंद, तो 1 बल्ला का x रुपया, तो 3 बल्ला का 3x रुपया। आज 6 गेंद है ना, चलिए 6 गेंद है, तो 6 गेंद को, 1 गेंद का y रुपया है क्रय मूल्य, तो 6 गेंद को 6y। खरीदा है कितने में दोनों, तो दोनों खरीदा है 3900 रुपया में। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसमें से 3 ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस 3 दूना 6 2y बराबर 3900। अब देखिए 3 से काटिए इसको, 13 तिया 39, 1300, तो x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, ये रहा समीकरण पहला। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कहा आपका, समझिए ध्यान से। पुनः कहा कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक और बल्ला, ठीक है बाबू ध्यान से समझिए, एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें, तो 3y कितना में खरीदा, 1300 रुपया में। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है बाबू, आपके सामने समीकरण 1 और समीकरण 2 उपलब्ध हैं। ठीक है बाबू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 का सारणी बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो लिखिए, अब एक समीकरण 1 का पहले सारणी बनाइए, समीकरण 1 का। ठीक है बाबू, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है बाबू, तो चलिए सारणी बना लीजिए इसका, पहले तो हमें सारणी बनाना होगा। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान से समझिए, इसमें x डालिए, इसमें y डालिए। अब आइए, अगर आप, तो y के जगह आप 600 रख दीजिए। ठीक है बाबू, ताकि मान छोटा हो इसके आसपास में तुलना में, तो y के जगह आप 600 रखिएगा, तो x प्लस 2 गुने 600 बराबर 1300। तो क्या होगा बाबू, तो x प्लस 6 दूनी 1200, अब 1200 बराबर इधर हो जाएगा 1300, तो x बराबर क्या होगा, 12 से जाके घट जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा, 100। ये 1200 प्लस में उसे जाके घट के क्या बचेगा, 100। तो आपने y के जगह कितना रखा बाबू, 600, तो x का मान आया 100। ठीक है बाबू, तो हमने 300 रखा। ठीक है, x के जगह 300 रखा, तो x है तो 300 प्लस 2y बराबर 1300। अब ध्यान से समझिए, 2y बराबर क्या बच जाएंगे, 300 उधर जाके घट जाएगा, तो 1000, 1000 होगा। अब ध्यान से समझिए, तो y बराबर कितना होगा, ये 3 से जाके घट जाएगा, तो 1000 न बचेगा। अब y बराबर क्या होगा, 1000 में 2 से भाग दीजिएगा, तो कितना बचेगा, 500। तो जब हमने x के जगह 300 लिया, तो y का मान क्या आया, 500। ठीक है बाबू, चलिए ये तो हमारा समीकरण 1 का मान सारणी आया। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2। ठीक है बाबू, अब हमें समीकरण 2 का मान सारणी निकालना है। समीकरण 2 कितना है, x प्लस 3y बराबर 1300। आइए बाबू ध्यान से समझिए, इसका भी एक क्या करिए, आप मान सारणी बना लीजिए, x y। ध्यान से समझिए, x के जगह आप क्या कर रही है बाबू, x के जगह आप 100 रख लीजिए ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण में बैठाइए थे, 100 प्लस 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर क्या होंगे बाबू, 1300 में से 100 उधर जाके घट जाएगा, तो 3y बराबर कितना होगा, 1200। तो y बराबर कितना, 3 चौक 12, 400। तो x के जगह आपने 100 लिया, तो y का मान कितना आया, 400। ठीक है बाबू, इसके बाद देखिए, आप क्या कीजिए, y के जगह कुछ ले सकते हैं, अपना मन से ले रहे हैं, तो y के जगह हम 300 लेते हैं, y के जगह हम 300 ले रहे हैं बाबू। ठीक है, तो आइए, तो x प्लस 3 गुने 300 बराबर में 1300। ठीक है बाबू, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 900 घट जाएगा, तो 1300 माइनस 900, 9 4 13, तो x बराबर 400। तो y के जगह हमने 300 लिया, तो x का मान आया 400। ठीक है बाबू, चलिए हमारा ये 2 सारणी तैयार हो गया, हमारा ये क्या हो गया, दोनों सारणी तैयार हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इससे ग्राफ बनाएंगे। इससे हम क्या करेंगे बाबू, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आप लोग एकदम वीडियो के साथ बने रहिए। हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस साइड में लिख लेते हैं, इन दोनों को साइड में लिख लेते हैं, फिर हमें ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सवाल 2 नंबर का क्या बना देते हैं आप, ग्राफ बना देते हैं। ध्यान से समझिए, x 100, तो x 100, y कितना 600, y है आपका 600, तो 100 600 100 600 यहाँ आएंगे। आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा बाबू, बेहतर ठीक रहेगा। ठीक है, थोड़ा इधर ही आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है बाबू, चलिए आपका 100 600 ये क्या हुआ, 100 600। ठीक है बाबू, इसके बाद x 300 y 500, x 300 और y 500, तो 300 और 500 यहाँ आएंगे। ठीक है बाबू, ये 300 के सामने और 500 के सामने, तो x कितना 300, y कितना 500। अब आप कहिएगा कि सर इधर क्यों नहीं लिखे, बाबू देखिए सब हम पॉजिटिवे लिए हैं। ठीक है, मान पॉजिटिवे हैं, तो इसीलिए इधर का देखिए मूल बिंदु से जो भी दाईं तरफ जाएगा प्लस में, ऊपर जाएगा प्लस में। ठीक है, माइनस में यहाँ पर चर्चा नहीं था, तो इसीलिए हमने इधर नहीं लिया और सिंपल यही दोनों पर हमने ग्राफ बनाने का प्रयास किया। ठीक है बाबू, इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या करते हैं बाबू, मिला देते हैं। ऐसे मिला दिया हमने। ठीक है बाबू, तो ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ, ये कौन सा इक्वेशन है, तो x + 2y बराबर 1300। ठीक है बाबू, अब आइए, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान से समझिए। अब हम क्या करते हैं, इस सारणी का ग्राफ बनाते हैं। आइए, x 100, तो x 100 और y 400, y 400, 100 400 यहाँ आएंगे बाबू, 100 400। ठीक है, इसके बाद x है 400, y 300, x है 400, y है आपका 300, तो ये 300 ऐसे जाएंगे तो 400, अच्छा यहाँ आएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए, 300 के सामने देखिए बाबू, आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा बेहतर होगा। 300 के सामने या 400 के सामने यहाँ थोड़ा आएंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो ये रहा आपका 400 300 400 300। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या करते हैं बाबू, आपके सामने मिला देते हैं। चलिए ऐसे मिलाते हैं। चलिए ये कौन सा ग्राफ रहा बाबू हमारा, तो ये है 3x + 3y बराबर 1300 का 1300। ठीक है बाबू, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ रहा, तो x + 2y बराबर 1300, ये रहा x + 3y बराबर 1300 का। ये आगे चल के कट जाएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए ये रहा हमारा कौन सा, सवाल नंबर 2 का ग्राफ। ठीक है बाबू, अगर ये आपको ग्राफ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है बाबू, देखिए सवाल नंबर 3 कहता है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या मान लेते हैं बाबू, 1 kg सेब, माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है बाबू, तथा 1 kg सेब के बाद क्या है, अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे अब
प्रश्न से। अब प्रश्न से, प्रश्न कहा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया। तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी का 2x रुपया। ठीक है बाबू, प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो यहाँ पर 1 केजी है तो y रुपया। ठीक है, तो y रुपया बराबर इस दोनों का मूल्य कितना 160, दोनों का 160। ठीक है बाबू, इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है, मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे बाबू? पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कहा समझिए। पुनः प्रश्न कहा कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 2 बराबर कितना रुपया? 300 रुपया। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है बाबू, अब हमें क्या कहा है बाबू? अब कहा है कि इसका क्या बनाइए? ग्राफ बनाइए। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिखिए। अब क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम मान सारणी बना लेते हैं, उसके बाद उसी के मदद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए क्या है, 2x + y बराबर 160। ठीक है बाबू, इसके बाद आइए 2x + y बराबर 160। अब इसका हम क्या बना लेते हैं? मान सारणी बना लेते हैं प्रेम से। आप लोग एकदम वीडियो को देखते रहिए, पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए हैं। तो सबसे पहले y के जगह हम लोग क्या ले लेते हैं? 100। क्या ले लेते हैं? 100। y के जगह हम 100 ले लेते हैं, तो देखते हैं x का मान क्या आता है। तो 2x + 100 बराबर 160। 100 जाके घट जाएगा, तो 2x बराबर कितना? 160 में से 100 जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा? 60 है ना, 100 जाके घट जाएगा तो x बराबर कितना? 60/2, 30 दूना 60, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 30। अब ध्यान से समझिए, फिर से देखिए, x बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं? 50। क्या ले लेते हैं बाबू? 50। तो y का वैल्यू देखिए, तो 2 × 50 + y बराबर 160। 50 दूना 100 जाके घट जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा? 60। ठीक है बाबू, चलिए अब हमें तो समीकरण 1 से प्राप्त हो गया मान सारणी, ये तो समीकरण 1 था। ठीक है, अब समीकरण 2 से, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से मान सारणी। तो समीकरण 2 कितना है बाबू? है 4x + 2y बराबर में 300। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको छोटा भी कर सकते हैं आप बाबू। इसमें क्या करिए? 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2x प्लस में y बराबर 300। ठीक है बाबू, 2 से इसको काटिए तो 150 दूना 300 होता है, तो 2x + y बराबर 150। ठीक है बाबू, इसको आप समीकरण सेकेंड मान सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं मानिए तो इसको छोटा करके लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको छोटा कर दीजिए, तो समीकरण 2 कितना है? 2x + y बराबर 150। ठीक है बाबू, आइए हम क्या करते हैं? पहले एक मान सारणी बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए y के जगह हम क्या ले लेते हैं? 100, या y के जगह आप 50 ले लीजिए। ठीक है, तो y के जगह हम क्या ले लेते हैं? 50। तो y का मान 50 लेते हैं, तो देखते हैं इसका मान कितना आता है? 2x + 50 बराबर 150। 50 जाके घट जाएगा, तो 2x बराबर 100। सो x बराबर कितना बचेगा? 50। तो y का मान हमने 50 लिया, तो x का मान भी हमारा 50 आया। ठीक है बाबू, तो x का वैल्यू 25 ले लेते हैं, तो देखते हैं इसका मान क्या आता है। तो 2 × 25 + y बराबर 150। तो 25 दूना 50 हो गया, प्लस y बराबर 150। 50 जाके घट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा बाबू? 100। तो x के जगह हमने 25 लिया, तो y का मान कितना आया? 100। यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताइए। ठीक है बाबू, यहाँ तक में किसी को तकलीफ है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों सारणी को हम यहाँ उतार लेते हैं और फिर आपका एक बेहतरीन ग्राफ बना देंगे। ठीक है, एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। अच्छा लग रहा हो तो एकदम क्या कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ठीक है बाबू, चलिए बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। ये 2 सारणी से हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम पहले बना दिए हैं, ताकि ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तो पहले हमने लिख लिया है। ठीक है बाबू, तो ये एक्स का वैल्यू कितना? 30। एक्स का वैल्यू 30, यहाँ पर है 30। और वाई का वैल्यू 100।
y का वैल्यू x। अच्छा, तो 30 के सामने और 100 के सामने यहाँ होगा, तो ये कितना होगा बाबू, 30 100। ठीक है, इसके बाद x 50 y 60, x 50 y 60, इधर से ये आएगा, 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 तो यहाँ पर कहीं मिलेगा यहाँ। ठीक है बाबू, तो ये हमारा क्या रहा, तो यहाँ पर हुआ था कि नहीं, तो x हो गया था 50 और y हो गया था 60। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ध्यान से समझिएगा बाबू। ये रहा पॉइंट, ये रहा। ये कौन सा समीकरण का है बाबू, तो ये समीकरण रहा आपका 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, अब आइए, अब हम पुनः क्या करते हैं बाबू, इस मान सारणी को देखते हैं। आप x 50 y 50, तो x 50 y 50, तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये आएगा, यहाँ से आएगा, लगभग ये यहाँ आके मिल जाएगा। इसको मिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यही नहीं जाके मिलेगा जी, हाँ यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, x 50 y 50। ठीक है, तो ये रहा आपका x 50 y 50। इसके बाद देखिए x 25 y 100, x 25, x ये रहा 20 और 30 के बीच में 25 होगा, तो ये रहा ये, और y 100, मतलब इसको एकदम सीधे आप ले चलिए, ऊपर बढ़ा दीजिए, 100 को ऊपर बढ़ाइए इसको। अच्छा, यहाँ कटा, ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ काट देते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं। ध्यान से समझिए, आप लोग ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा, बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप लोग ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा। इसमें थोड़ा गड़बड़ भी हो जा रहा है, इसके लिए कोई, ठीक है बाबू। तो ये रहा हमारा ग्राफ। ये कितना था, ये था 25 100, तो x 25 y 100, x 25 y 100। ठीक है बाबू, ये किसका ग्राफ है, तो ये है 2x प्लस y का बराबर 150 का। ठीक है बाबू, तो ये हमारा रहा ग्राफ। ठीक है, ये तीसरा सवाल का ग्राफ था, ये बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या किए, तो प्रश्नावली 3.1 का तीनों सवाल का हमने ग्राफ बना के आपको दिखा दिया। ठीक है बाबू, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।